ओम नमः शिवाय। आप लोगों का पर शिवजी और माता पार्वती की कृपा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी वामन्य एकादशी, ढोल ग्यारस, जल झूलनी एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इसे इस नामों से जाना जाता है। चलिए हम कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, भादौ के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय, उसका नाम तथा विधि क्या है? इस एकादशी के व्रत को कहिए। इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है तथा उसका उपदेश क्या है, सो कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाले, अंत में स्वर्ग देने वाली भादौ की शुक्ल पक्ष की पावन नाम की एकादशी कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती भी कहते हैं। इस एकादशी कथा के सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी का फल वाजपेय यज्ञ के फल के बराबर है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। अगर कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार के पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवताओं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें जीवन में सुख मिलती है। एकादशी में विष्णु भगवान का पूजा किया जाता है। विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे प्रवर्तनी एकादशी कही जाती है। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे आप किस प्रकार सोते हैं और करवट बदलते हैं, आपने बलि को क्यों बांधा और ब्राह्म रूप धारण करके क्या और वामन रूप धर के क्या लीलाएं की, चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके सैन्य करने से मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। वह अपने भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर पाए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर ने बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन रूप राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पुर भूमि दे दो, इससे तुम्हें
3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और वे 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हो गए। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया। भूलोक में पैर, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रख कर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वे भक्त दानव पाताल चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूँगा। भादव के शुक्ल पक्ष एकादशी को प्रवृत्ति नामक एकादशी मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रूपा का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करें। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से युक्त हो जाता है, स्वर्ग लोक को चला जाता है। जो मनुष्य पाप को नष्ट करने वाले इस कथा को सुनते हैं उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन दान करें। दान करके अभिमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अभिमान करता है उसका धन संपत्ति सब नष्ट हो जाती है। आप लोगों पर विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे। इस वीडियो में बस इतना ही।